गुज़िश्ता रोज हमें क़ाइल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट केस की समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद ने दलाइल दिए। कहा 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्वस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी, जिसके बाद मुलजिमान के ट्रायल हुए। दौरान समाअत वकील ख्वाजा अहमद का 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के एलामिया का भी तस्करा। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज के मुकदमे में 10 कारकुनों की सजा मुअत्तल। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने कैमरों और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई मुल्जिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई कारकुनों को 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल रूल्स के मुताबिक बानी पीटीआई को सहूलियात फराहम करने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुतालिका सहूलियात बानी पीटीआई को मिल रही हैं। बानी पीटीआई के वकील जेल सहूलियात फराहम करने से मुतालिक मुतमईन है, लिहाजा मुदाखलत की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई के वकील का जेल सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। पीका तरमीमी एक्ट की शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत का तमाम फरीकों को नोटिस जवाब तलब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नया साल पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर ने नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, ईवी बस जीपीएस लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई और दीगर सहूलियात मुयस्सर। मरियम नवाज पर बस स्टैंड का सेफ्टी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ई टैक्सी की पंजाब में स्मगलिंग का जायजा। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने के इक़दाम की हिदायत। ईवी बस पर रोजाना 17,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। लॉन्ग मार्च और धरने पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और ना आइंदा लेकर जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को वज़ीर आज़म की पेशकश से फायदा उठाने का मशवरा। कहते हैं तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी, अब उसे वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश का फायदा उठाना चाहिए। तलाल चौधरी बोले मुज़ाकरात पीटीआई की फितरत में ही नहीं, मुज़ाकरात में सुनना भी पड़ता है और उन्हें सुनने की आदत नहीं। पीटीआई के इंतजार की बात नहीं, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन दे दी। कहा वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है, आज रात 12 बजे तक आ जाएं। पीटीआई वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है, वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहा कहते हैं वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है, हमने कैदियों की रिहाई के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात की दावत तल्ख लहजे में नहीं दी जाती, धमकियां भी दें, इंतशारी भी कहें और फिर मुज़ाकरात की दावत भी दें, ऐसा नहीं चल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं वफाकी हुकूमत बैकफुट पर गई, हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, हम आज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्तान में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला एसएचओ मुअत्तल। एसएचओ की बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि एसएचओ ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी वाक़े का नोटिस। कहा बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद का वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस को किसी पर तशद्दुद का हक नहीं।
पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पूरी दुनिया में मिसाल है। पाक चीन दोस्ती हमें विरासत में मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर का तकरीब से खिताब। कहा, चीन जाकर कभी अजनबियत महसूस नहीं हुई। चीनी सदर का वन बेल्ट वन रोड मंसूबा मिसाली है। हम पाक चीन दोस्ती के अमीन हैं। पीपल्स पार्टी के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस कवर करने के लिए एमक्यूएम के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की तनकीद। कहते हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर हो गया? जो ऑपोजिशन तारीफ करे। सिंध का हर महकमा भत्ते लेता है। एमक्यूएम क़यादत में इख्तिलाफ़ात खत्म। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने अहम किरदार अदा कर दिया। कामरान टेसूरी कहते हैं, पार्टी में मामूली बातों पर इख्तिलाफ़ात जमहूरियत का हुस्न है। कराची, सिंध और मुल्क के लिए तमाम पार्टी रहनुमा एक हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में तमाम रहनुमा मिलकर एमक्यूएम को मजबूत बनाएंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल का बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला पर पड़ता है। कबायली अजला में अमन अमान का मसला है, जिसे हल करना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिफारती ताल्लुकात और कानूनी पेचीदगियों का बखूबी इदराक है। सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs तैयार करके वफाकी हुकूमत को भेजेगी। पंजाब में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 3 फरवरी से होगा। वर्कर्स 2,33,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे फैलाने का हदफ मुकर्रर करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 9 फरवरी और दीगर अजला में 7 फरवरी तक जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जाहिद अख्तर कहते हैं, माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का खतरा बरकरार है। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 4 अफराद वापस पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानियों को स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके लाया गया। FIA के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने वापस आने वालों के बयानात कलमबंद किए। पाकिस्तानियों के बयानात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एक और एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। मुलजिम ने साथियों से मिलकर शहरी से 35 लाख रुपए बिटोरे। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। रेलवे अफसरान और अमला जाए वक़ुआ पर इमदादी कामों में मसरूफ। CEO रेलवे आमिर अली बलोच का हादसे की तहकीकात का हुक्म। अपने शौहर को तलाश कर रही हूँ, शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खातून ने हुकूमत से $1 लाख देने का भी मुतालबा कर दिया। रमजान चीपा कहते हैं, खातून की तबीयत आराम न करने के बायस खराब है। खातून के रहने का इंतजाम किया है। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में तसादुम। 67 अफराद हलाक हुए। बेशतर लाशें दरिया से निकाल ली गई। हादसा 9/11 के बाद बदतरीन फिजाही सानिया करार। तैयारे में अमने समेत 64 अफराद और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। पेंटागन ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। सदर ट्रंप ने हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे की चंद वजूहात सामने आ गई। मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे रनवे तब्दील करने की हिदायत की, जिसके बाद जहाज ने रुख तब्दील कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से 30 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर को हिदायत दी कि पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दिया जाए। कोई जवाब न मिलने के बाद ज़ेरे तबीयत फौजी हेलीकॉप्टर तैयारे से जा टकराया। तबाह होने वाले जहाज और हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स मिल गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा हादसे पर गहरे दुख का इजहार। प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा, हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। हम एक कौम के तौर पर हर कीमती जानों के लिए गमगीन हैं।
इस वक्त यूएस मिलिट्री और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। पता चला लेंगे कि ये तबाही कैसे हुई। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के साथ फायरिंग का तबादला, एक इसराइली फौजी मारा गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे जनीन में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से फायरिंग का तबादला हुआ। एक इसराइली फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। हलाक फौजी की शनाख्त कर ली गई। जख्मी 5 फौजियों में से एक की हालत तशवीशनाक। कजाफी स्टेडियम में नई कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा। दिन रात काम करने पर वर्कर्स को शाबाश दी। चेयरमैन पीसीबी की वर्कर्स को 8 फरवरी को सैफ अली खई सीरीज का मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी टीम ने दिन रात मेहनत से काम करके नामुमकिन टास्क को मुमकिन कर दिखाया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, वतन की इज्जत में मजीद इजाफा करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीबात का शेड्यूल तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिंडी समेत मुल्क के 3 स्टेडियम तैयार। खजाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब 7 फरवरी को होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मुतवक्के। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब हुजूरी बाग में 16 फरवरी को मुनक़िद होगी। अहम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और आईसीसी ऑफिशियल्स शरीक होंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा धचका। मिचेल मार्श चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। रिहैब के दौरान मिचेल मार्श की कमर में तकलीफ में कमी ना आ सकी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक मिचेल मार्श अब टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहे। मिचेल मार्श मजीद आराम और रिहैब में हिस्सा लेंगे। उनके मुतबादिल का ऐलान जल्द किया जाएगा। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की मरीज समेत बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द। मरी, गलियात और गिरदनवाह में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। शांगला, बुनेर और सवात में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बारिश की पेशगोई।